Good morning, students. I K K sir from Vidya Niketan. I am going to teach math for class 8. हम लोग पिछले वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ चुके हैं, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सब पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर नया है आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले आता है जो आइडेंटिटी किसको कहते हैं। आइडेंटिटी इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। यह आइडेंटिटी क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन है जो सभी वेरिएबल के वैल्यू के लिए यह ट्रू होता है। जैसे में एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बताते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तीसरा a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और फोर्थ जो है, फोर्थ या x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x इंटू a प्लस b प्लस ए बी। ये चार आइडेंटिटीज हैं। अगर a का मान, फर्स्ट जो आइडेंटिटीज है, अगर a का मान 1 और 2 का b का मान अगर 2 रखते हैं तो LHS कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है। और RHS में अगर a का मान 1, b का मान अगर 2 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 9। यह किसी भी वेरिएबल के मान के लिए सही होता है, उसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। और यही चार अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्लास 8 में पढ़ना है। और ये सब जो है, यह आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन में इसका अधिक यूज होता है। जैसे यहाँ अगर 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखना है तो इसको जो हम आइडेंटिटी अभी 4 पढ़े हैं उसी का यूज करके इसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर कितना है, अगर 3x को a और 2y को अगर b मान लेते हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर, और चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इतना होता है। तो इतना को अगर a, इतना को अगर b मान लेते हैं, 2y को b मान लेते हैं, 3x को a मान लेते हैं, तो इसी फॉर्मूला पर अगर हम इसको बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x a इंटू b। b कितना है? 2y अब प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर अब प्लस 12xy, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12xy अब प्लस 4y स्क्वायर। इस तरह से इसको एक्सपेंड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, जो हम 4 आइडेंटिटी पढ़े। देखिए अब एक्सरसाइज 6E का जो प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम जो हार्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते हैं और इसी आधार पर सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्योंकि 1 2 3 1 2 इजी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 बताते हैं।
2 है 2/9 a² प्लस 1/3 b² इंटू 2/9 a² माइनस 1/3 b²। इसका प्रोडक्ट निकालना है, यानी इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अभी जो हम 4 आइडेंटिटी पढ़े हैं, अगर इसको x मान लेते हैं, इसको अगर y मान लेते हैं, तो x प्लस y फिर इधर हो जाएगा x माइनस y, x प्लस y और x माइनस y, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ लिखना है वी नो दैट a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a² माइनस b²। और इसी आइडेंटिटी का यूज करके इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर है x प्लस y, a है इंटू x माइनस y, तो a हो जाएगा 2/9 a² प्लस 1/3 b² इंटू 2/9 a² माइनस 1/3 b² इज इक्वल टू 2/9 a² का होल स्क्वायर, है ना। a² चूंकि a प्लस b है, a माइनस b है, तो इसका रिजल्ट आता है a का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ पर a है, b है, a है, b है, तो ये हो जाएगा a² अब माइनस 1/3 b² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a कितना हो जाएगा 4/81 a4 माइनस 1/9 b4। इसका रिजल्ट इतना ही होगा। यह मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका केवल आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करना। हम मल्टीप्लाई करके भी इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास आइडेंटिटी है, सुटेबल आइडेंटिटी 4 जो बताया है, उस आइडेंटिटी में जो क्वेश्चन का सुटेबल आइडेंटिटी है उसका यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है 9 यानी 8 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो 998 इंटू 998, यह मल्टीप्लाई करने में थोड़ा समय लगता है, यह लॉन्ग टीडियस प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को हम दूसरे में कन्वर्ट करके, यानी आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो 998 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। 1000 में से 2 घटा देंगे तो 998 आ जाएगा इसका स्क्वायर। और इसमें a माइनस बी, यानी यह आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यह सुटेबल आइडेंटिटी है इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसका यूज करेंगे। यहाँ पर 1000 बराबर a है और 2 बराबर b है, तो इसी फॉर्मूला पर कितना हो जाएगा 1000 यानी 998 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 2 प्लस 4। यही आइडेंटिटी पर यूज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 पर 1 2 3 4 5 6 शून्य माइनस 4 पर 30 प्लस 4। अब इसमें ए दोनों को जोड़ के इसमें माइनस कर देते हैं, यानी 1 पर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 1 1 0 0 0 0 0 4। इसमें से 4000 माइनस कर देते हैं, 4 1 2 3 माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4 0 0 6 9 और 9। ठीक है, यानी ए हो जाएगा 9960004। इसका सॉल्यूशन यानी 998 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9960004।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका 998 का जो स्क्वायर है इसको आइडेंटिटी का यूज करके हम इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जो कितना वैल्यू, अगर इसका वैल्यू निकालना है 102 इंटू 98, तो इसको मल्टीप्लाई करने में अधिक समय लगता है। तो अगर इसको आइडेंटिटी पर यूज करके बनाते हैं तो यह कम समय में भी लगता है, इसमें गलती होने की संभावना कम होती है। जैसे 102 इंटू 98 है, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 इंटू 100 माइनस 2। ठीक है, 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2 और 98 को लिखते हैं 100 माइनस 2। हो गया। अब यहाँ पर आइडेंटिटी, सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करेंगे। इसको अगर 100 को a मान लेते हैं और 2 को b मान लेते हैं तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a कितना हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 1 पर 1 2 3 40 और माइनस 16 ये इक्वल टू, इसमें 16 माइनस कर देते हैं 4, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 9984। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाता है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अधिक टाइम लगेगा, और इसको अगर आइडेंटिटी पर यूज करके बनाते हैं तो जल्दी भी बनता है, टाइम भी कम लगता है, और इसमें गलत होने की संभावना कम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 11 है तो देन फाइंड a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है a प्लस 1 बाई ए और a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर, सबसे पहले हमारा 4 आइडेंटिटीज है, उसमें से सबसे पहले चूज करते हैं जो यह क्वेश्चन के लिए कौन सा आइडेंटिटी सुटेबल है। तो इसके लिए यहाँ पर प्लस है, तो हम जानते हैं जो 4 आइडेंटिटीज पढ़े हैं उसमें है a प्लस बी का होल स्क्वायर a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी आइडेंटिटी से एक दूसरा फॉर्मूला निकलेगा, जो अगर a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यह इसी फॉर्मूला का दूसरा स्टेप है। यह दूसरा स्टेप एक फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर हमको a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का निकालना है। तो यह किसके बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2। तो इसका जो मान निकालना है a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर, इसको इसी आइडेंटिटी पर, आइडेंटिटी का दूसरा जो फॉर्म है, यानी ये जो हमारा आइडेंटिटीज है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका दूसरा जो फॉर्म है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले गिवन है a प्लस 1 बटा a इक्वल टू 11। अब इसमें करेंगे नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर कितना होगा a प्लस 1 बटा a का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर चूंकि फिर a प्लस b का होल स्क्वायर पर फॉर्मूला है, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू a इंटू 1 बटा a इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121, और a से a कट जाएगा, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 121। Therefore
ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121 माइनस 2, 121 माइनस 2 या ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 119। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी इसका भी वैल्यू होगा 119, दैट इज 190 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं। अगर इसमें a माइनस 1 बटा a का मान अगर कुछ दिया हुआ है, अगर इसमें a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो इसमें भी उसी तरह से, क्योंकि माइनस है यहाँ पर प्लस है, अगर माइनस है तो फिर इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, यानी a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1 बाई a इक्वल टू होगा 100, या a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि a से a कट जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। देयरफॉर a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 2, या a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर इक्वल टू 100। इस तरह से अगर माइनस रहेगा तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, अगर प्लस रहेगा तो इस फॉर्मूला पर यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब 7 का 3 देखो, 7 का 3 है, इसका सॉल्व करना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है। 9.37 इंटू 9.37 माइनस 7.17 इंटू 7.17 बाई 9.37 प्लस 7.17। इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे कितना से, ये दोनों को 9.37 और 7.17 को जोड़ के इसे डिवाइड करें तब इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी पर बनाते हैं तो कितना इजी होता है यह देखो। चूंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि इसमें सबसे पहले a इक्वल टू 9.37 मान लो, लेट a बराबर 9.37 एंड b बराबर है 7.17। तो देयरफॉर the expression becomes a एक्सप्रेशन कितना हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a प्लस b, a बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बता चुके हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b बाई a प्लस b। अब a प्लस b से a प्लस b कट गया, कितना हो जाएगा a माइनस b, यानी इतना बराबर a जो है एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिए और कन्वर्ट करने के बाद कितना रिजल्ट आया a माइनस बी, और फिर a माइनस बी में a और b का मान रख देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब a जो है इसको सॉल्व करने के बाद आया है a माइनस बी, इसमें a माइनस बी का वैल्यू रख देते हैं, तो देयरफॉर a कितना हो जाएगा 9. a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 9.37 अब माइनस 7.17 इक्वल टू, अगर दोनों में घटाते हैं तो कितना होता है 0, a हो जाएगा 2, a हो जाएगा 2, यानी 2.2। इसका सॉल्यूशन हमारा इतना का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 2.2। कितना इजी में हम आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को बनाए हैं। इसलिए आइडेंटिटी का यूज करके कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है तो उसको इजी वे में हम बना सकते हैं। अब दूसरा फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं? सबसे पहले कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानेंगे तो फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं। तो व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू या मोर देन टू एक्सप्रेशंस, देन दिस इज कॉल्ड factorization. That is, any
algebraic expression which can be expressed as the product of two या more than two algebraic expressions is called factorization, and each expression is called factor of the given expression. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल एक बताते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी, ये क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो अलजेब्रिक, यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या दो से अधिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना, यह क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में या तीन जो भी पॉसिबल है उसके प्रोडक्ट के रूप में किस प्रकार लिखते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर चार टर्म है, 1 2 3 4, और दो दो का पेयर बना देते हैं। तो दो दो का पेयर बनाते हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स है और दूसरा है बी एक्स माइनस ए बी। तो इसमें अगर एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? एक्स माइनस ए। इसमें अगर बी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर चार टर्म से बन गया कितना? दो टर्म बन गया। तो दो टर्म बन गया तो दोनों टर्म में एक्स माइनस ए कॉमन है, तो एक्स माइनस ए अगर कॉमन लेते हैं दोनों टर्म में तो बच जाता है कितना? एक्स प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी को हम लिख सकते हैं कितना? दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में, दैट इज एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, और इसी को क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। और ये जो ईच एक्सप्रेशन बना दैट इज एक्स माइनस ए तथा एक्स प्लस बी, ये दोनों जो एक्सप्रेशन है, यह दोनों एक्सप्रेशन इस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर कहलाता है। ये फैक्टर है, यानी फैक्टर मीन्स इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी divided by x minus a, then the remainder will be 0. And also, if the given algebraic expression is divided by x plus b, then the remainder will be 0. Therefore, x minus a and x plus b are two factors of the given algebraic expression x square minus ax plus bx minus ab. तो एक्सरसाइज 6G में एक फैक्टराइजेशन जो है एक्सरसाइज, उसमें 4 का 4 बता रहे हैं। अगर ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 माइनस 36 वाई स्क्वायर है, इसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले बताया थे दो का पेयर बना के, ठीक है, दो का पेयर बना के इसमें कॉमन लेके फैक्टराइज कर सकते हैं। लेकिन ये देखने से लगता है अगर दो का पेयर बनाते हैं तो ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में इसको नहीं लिख पाएंगे। अतः इसको क्या करते हैं? एक फार्मूला यूज करते हैं, एक तीन टर्म को एक लेते हैं और एक 36 वाई स्क्वायर को दूसरा टर्म लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 है, इसको एक फार्मूला पर बैठाते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर अब माइनस 6y का होल स्क्वायर। तो ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस 5 का होल स्क्वायर अब माइनस 6y का क्या होल स्क्वायर। ये आ गया। तो यहाँ पर अब यह फार्मूला पहले एक फार्मूला लगाए आइडेंटिटी का, दूसरा फार्मूला अब लगाएंगे फैक्टराइज करने के लिए क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको मान लेते हैं पूरा को a और 6y को b मान लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम जानते हैं कि a माइनस 5 प्लस 6y यानी a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस फॉर्मूले ये आइडेंटिटी का यूज करके इसको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा? a प्लस 6y माइनस 5 इंटू a माइनस 6y माइनस 5,
ये हमारा आंसर हो गया। यह जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a² - 10a + 25 - 36y², इस एक्सप्रेशन को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिए, और ईच फैक्टर जो है या ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है यह इसका क्या कहलाता है, फैक्टर्स कहलाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देते हैं। अब 3 का 7 है 2x + 3y² -1। अब इसको फैक्टराइज करना है, क्योंकि यहाँ पर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस है। अब ये एक्सप्रेशन को, ये जो है 2x + 3y² -1, इसको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है, यानी इसको फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो सबसे पहले चार आइडेंटिटी है, तो चारों आइडेंटिटी में a² - b² = a + b × a - b का यूज हम फैक्टराइजेशन में जनरली करते हैं। तो यही आइडेंटिटी का यूज इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन में यूज करें। क्या, क्योंकि यहाँ पर है 2x + 3y² -1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x + 3y² -1 तो -1 तो अब यहाँ पर a, यहाँ पर 1 को b मान लेते हैं, और 2x + 3y को a मान लेते हैं। तो a² - b², a कितना हो जाएगा, क्योंकि a आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो हो जाएगा 2x + 3y + 1 × 2x + 3y - 1। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया किसका, 2x + 3y -1 का। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिए, यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिए। यही फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है, यही मेथड है, और इसके द्वारा हम सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या दो से अधिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।